ये कई क्यूब बने हुए हैं, उसमें से देखिए कि इन क्यूब्स में चार्ज कहाँ है, चार्ज को कहाँ रखा गया है। अब देखिए, जो पहला क्यूब, ये पहला क्यूब है, चार्ज इज प्लेस्ड इनसाइड द क्यूब एट द सेंटर। कहीं भी रखिए, चार्ज इज प्लेस्ड इनसाइड द सेंटर। तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, टोटल फ्लक्स फ्रॉम दिस चार्ज phi equal to q upon epsilon naught. टोटल चार्ज बाय दिस एनी चार्ज, ये गॉस थ्योरम से निकला, phi e is equal to how much? q upon epsilon naught. Now this flux will be distributed equally in all 6 phases. कितने? 6 phases. Then so per phase phi e कितना होगा? q upon 6 epsilon, q upon 6 epsilon naught। ये आंसर है, ये बहुत सिंपल था। अब ये है बॉडी सेंटर। अब हम लोग आ जाए कार्नर सेंटर। कार्नर सेंटर, ये हमारा कार्नर सेंटर है। ये देखिए, ये क्या है, क्यू कहाँ रखा हुआ है? कार्नर पर रखा हुआ है। नाउ फॉर दिस क्यू, अब इस क्यू के लिए हम लोग गॉसियन सरफेस बनाएंगे, यानी इसको चारों ओर से सिमेट्रिकली कवर कर देंगे। तो अब यहाँ पर कितने क्यूब्स और रखे जाएं ताकि ये बिल्कुल कवर हो जाए? तो इस तरीके से इसके ऊपर एक क्यूब होगा, एक इस साइड में क्यूब होगा, एक उसके साइड में होगा, एक उसके साइड होगा। तो यहाँ पर आपके कितने क्यूब हो जाएंगे? 1 2 2 उधर 4 और 4 ऊपर, तो 8 क्यूब्स हो जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स जिससे ये चार्ज क्लोज होगा वो आपके 8 नंबर ऑफ क्यूब्स हो जाएंगे। तो 8 नंबर ऑफ क्यूब्स होंगे। तो अकॉर्डिंग टू गॉसियन थ्योरम, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स Q अपॉन एप्सिलॉन 0, तो पर क्यूब कितना हो जाएगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू 8, नीचे 8 से डिवाइड करो। अब इस क्यूब को जो फ्लक्स मिला वो 3 ही फेस से पास हो सकता है। एक फेस ये होगा, एक फेस ये होगा, एक इसके बगल वाला, 3 फेस से। तो पर फेस कितना हो? 3 से और डिवाइड करो, तो Q अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट आएगा। Q अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट। यह है कार्नर सेंटर्ड का, जो कार्नर पर है। एक साइड सेंटर पर है, ये देखिए साइड सेंटर पर। तो इस साइड सेंटर पर कितने क्यूब हो सकते हैं? एक तो इसी के ऊपर हो जाएगा और 2 इसके पीछे हो जाएगा, ये हाई है। तो 4 क्यूब से यह कवर होगा, पूरा घिरेगा, यानी उसका गॉसियन सरफेस बनेगा। तो फाई इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0, तो चार्ज Q से टोटल फ्लक्स, और यह 4 क्यूब में बटेगा, तो 4 से और डिवाइड करो। अब एक क्यूब को जो मिलेगा वो 2 फेस पे बटेगा, एक ये होगा, एक इसके पीछे वाला होगा, तो 2 से और बटेगा, तो 8 आ जाएगा।
8 एप्सिलॉन 0, क्यू अपान 8 एप्सिलॉन 0। ये सब ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन है जो आपको याद रखना पड़ेगा। समझ भी लीजिए, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब आया फेस सेंटर, तो बहुत आसान है। ये क्यूब चार्ज है, इसके ऊपर एक और क्यूब रख दो तो ये कवर हो जाएगा। तो टोटल है क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, 2 क्यूब्स हैं तो 2 पर क्यूब ये आ गया। अब ये इतना आ गया तो ये क्यूब को मिला तो ये एक ही फेस पर इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, तो यही रह जाएगा क्यू अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, ये पर फेस हो गया। अब ये बॉडी सेंटर्ड हुआ, कार्नर सेंटर्ड हुआ, साइड सेंटर्ड हुआ, और यह क्या हुआ, फेस सेंटर्ड। सबको बता दिया आपने। अब क्वेश्चन नंबर 2 आइए। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ये क्वेश्चन नंबर 2, एक स्क्वायर है और उससे 5 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर 10 माइक्रोकूलम का चार्ज है और स्क्वायर की साइड 10 सेंटीमीटर है। तो इस चार्ज से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा ये निकालना। तो हम इसका जब इसको कवर करेंगे तो ये जो स्क्वायर है इससे क्यूब बनेगा, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो निकलेगा कि क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, और क्यूब के 6 फेसेस हैं तो ये एक ही फेस है ही है, तो बाई 6 करेंगे और कैलकुलेट कर लीजिए। 10 × 10⁻⁻⁶, 6 × 8.85 × 10⁻12 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो नियरली 2 × 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलम, यह आ जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन यह है, यह है थर्ड क्वेश्चन, बहुत ही इम्पॉर्टेंट। ये हर एक बोर्ड में आ चुका है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है और इस पर आपको कंसंट्रेट करना है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है उसको समझिए। 2 कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स हैं। इनर स्फीयर का रेडियस स्मॉल आर, आउटर स्फीयर का रेडियस कैपिटल आर है। अब कैपिटल क्यू चार्ज दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट करिए, इनर को भी दीजिए और आउटर को भी दीजिए। इनर को क्यू आर देंगे, आउटर को कैपिटल क्यू आर, कैपिटल क्यू स्मॉल आर, कैपिटल क्यू कैपिटल आर, आउटर स्फीयर को देंगे। और ऐसा चार्ज देने के बाद क्वेश्चन में कंडीशन लगा दिया कि सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज दोनों पर बराबर है। बढ़िया सवाल। देन सिग्मा शुड बी इक्वल टू क्यू आर अपान 4πr स्क्वायर आउटर और क्यू स्मॉल आर अपान 4πr स्क्वायर इनर। 4π कैंसिल हो जाएगा तो क्यू आर अपान क्यू आर आ जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर अपान स्मॉल आर स्क्वायर। और कैपिटल क्यू है कितना, क्यू आर प्लस क्यू कैपिटल आर प्लस क्यू स्मॉल आर। तो इस इक्वेशन में क्यू और जो क्यू आर की वैल्यू रख दो, तो क्यू आर की वैल्यू होगी स्मॉल क्यू आर आर स्क्वायर, स्मॉल क्यू आर कैपिटल आर स्क्वायर अपान स्मॉल आर स्क्वायर।
अब इससे क्यू आर की वैल्यू निकाल लो। क्यू आर, क्यू कौन आर, स्मॉल आर, तो क्यू स्मॉल आर इंटू आर स्क्वायर अपन आर स्क्वायर अपन आर स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल क्यू। तो क्यू आर निकल आया, क्यू आर इक्वल टू कैपिटल क्यू स्मॉल आर स्क्वायर अपन स्मॉल स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर। अब इंटेंसिटी ऑन इनर स्फीयर पूछा है, इनर आउटर पर नहीं। तो इनर स्फीयर पर दो इंटेंसिटी होगी, एक तो इनर स्फीयर से, एक आउटर स्फीयर से। तो आउटर स्फीयर से हो जाएगी 0, ये क्या हो जाएगा 0, यहाँ पर इंटेंसिटी 0 हो जाएगी। आउटर स्फीयर से इंटेंसिटी 0, क्यों? क्योंकि जो हॉलो स्फीयर्स होते हैं उनके अंदर हर एक पॉइंट पर इंटेंसिटी 0 होती है और अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है और इंटेंसिटी 0 होती है, यहाँ पर इंटेंसिटी 0 होती है। तो इस तरीके से आपने देखा कि इंटेंसिटी केवल इनर स्फीयर से होगी तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू आर अपन आर स्क्वायर, और क्यू आर की वैल्यू यहाँ से रख दो तो यह कैंसिल हो जाएगा, स्मॉल आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू अपन कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर आ जाएगा। बढ़िया सवाल है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा कंसंट्रेट कर लो तो आपका ये क्वेश्चन आ जाएगा।